28 नवंबर 2026 को आप लोग का पेपर है और 28 नवंबर 2026 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट मैं प्रश्न लेकर आ चुका हूं। यही सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इस वीडियो को मिस जो भी छात्र करेगा ना बहुत ज़्यादा पछताएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न कह रहा है कि 18 और 24 का सबसे बड़ा सर्वा गुणनखंड है। देखिए, सबसे पहली बात मैं आप लोगों को बताऊं कि मैं आप लोगों को गुणनखंड वाला चैप्टर पढ़ा रहा हूं। गुणनखंड वाला चैप्टर आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूं। गुणनखंड का मतलब फैक्टर, और फैक्टर कैसे निकालना होता है A to Z हम लोग डिटेल्स में समझ लेते हैं। अभी तक हम लोग ने क्या क्या पढ़ रखा है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं सवाल बता रहा हूँ। देखिए, गुणनखंड किसको बोलेंगे, जैसे 6 ही मैं बार बार एग्जाम्पल लेता हूँ क्योंकि आप लोगों को समझ में आए। 6 में किस किस संख्या से भाग लग रहा है, तो सबसे पहली बात 1 से भाग देंगे तो लग जाएगा, 2 से भाग देंगे तो लग जाएगा, 3 से भाग देंगे तो लग जाएगा, एंड 6 से भाग देंगे तो लग जाएगा। अब देखिए, जिस संख्या से भाग लगा है, जिस संख्या से भाग लगा है, ये सभी क्या है, 6 के गुणनखंड है। बस यही आप लोगों को याद रखना है। जब भी गुणनखंड निकालने के लिए बोलेगा तो ये गुणनखंड आंसर इस टाइप से हो गया। और सेकेंड, आप लोगों से ये भी बोला जा सकता है कि गुणनखंडों की संख्या बता दीजिए काउंट करके कितनी है 6 का, तो 1 गो, 2 गो, 3 गो एंड 4 गो। कितना है संख्या, तो 4 गो है, 4 गो है। ऐसे ही एग्जाम्पल यदि मैं दूसरा लूँ, जैसे मान लीजिए मैं 12 लेता हूँ। 12 में आप लोगों का किस किस संख्या से भाग लगेगा, 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 3 से लगेगा, एंड 4 से लगेगा, एंड 6 से लगेगा, एंड आप लोगों का 12 से लगेगा। तो 12 के कुल गुणनखंड कितने हैं, 12 के गुणनखंड जो हैं ये सारे हैं। और कुल गुणनखंडों की संख्या की बात किया जाए तो 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, टोटल क गो हैं, 6 गो हैं। तो निकालना आपको पता लग गया ना। अब देखिए, मैंने इसका ट्रिक भी बताया था कि कैसे आप लोग निकालेंगे। तो ट्रिक ये था कि अगर मान लीजिए 12 यहाँ पर लिख दिए और उसके बाद से जैसे एलसीएम निकालते हैं वैसे यहाँ पे करेंगे, ठीक है, वैसे यहाँ पे करेंगे तो ये इस टाइप से आएगा। अब इसको गुणा के रूप में लिख लीजिए, गुणा के रूप में लिख लीजिए, ठीक है, गुणा के रूप में लिख लीजिए। तो ये आप लोग का अभाज्य गुणनखंड हो गया। ये बात आपको पता ही होगा। लेकिन देखिए, यहाँ पे 2 गो आप लोगों का 2 है, तो इसलिए 2 का पावर क्या हो जाएगा, 2 का पावर 2 हो जाएगा। गुणे 3 का पावर कुछ नहीं है, 1 है, तो 1 हो जाएगा। और यहाँ पे पावर में केवल 1 जोड़ देना है, पावर में केवल 1 जोड़ देना है। ये मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा था। तो ये देखिए 3 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, तो 3 और 2 3 दूना में कितना होगा, 6 होगा। यही गुणनखंडों की संख्या को दर्शा रहा है, देख सकते हैं, ठीक है। तो इस ट्रिक से भी पता कर सकते हैं कि गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी आएगी। तो यहाँ तक हम लोग ने पढ़ा था। उसके बाद से गुणज के बारे में भी हम लोग ने पढ़ा था। उसके बाद से एक चीज़ और हम लोग ने पढ़ा था, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड सब कुछ डिटेल्स में मैं बता रहा हूँ इसलिए ताकि आप लोगों को पीछे का जो मैं पढ़ाया हूँ वो रिवीजन हो जाए। अभाज्य गुणनखंड भी मैंने आपको बताया था। तो आप लोग बताइए अभाज्य गुणनखंड किसको बोलेंगे। जैसे 25 का अभाज्य गुणनखंड निकालना हो 25 का, तो हम लोग ने सीखा था कि हम लोग इस टाइप से निकालेंगे, इस टाइप से निकालेंगे। तो 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा। देखिए, अभाज्य संख्याएँ वो होती हैं जो 1 से कटें और स्वयं से कटें। ये आप लोगों को याद है ना, याद है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप लोग का हो जाएगा 2, 3, 5, 7, ऐसे करते करते अनंत तक जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसके अभाज्य संख्या से ही कट करेंगे। 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से काट लीजिए, ठीक है, 5 से काट लीजिए। तब इसको गुणा के रूप में लिख देना ही आप लोगों का अभाज्य गुणनखंड कहलाता है, ठीक है, समझ में आया। तो हम लोगों को यहाँ तक ले हम लोग ने पढ़ लिया था। और इसमें एक चीज़ और हम लोग ने जाना था कि सबसे छोटा गुणनखंड की बात की जाए 12 का तो वो है 1। सबसे छोटा गुणनखंड क्या है, 1 है। और सबसे बड़ा वो सेम संख्या हो जाती है। जैसे 12 का सबसे अधिक गुणनखंड 12 है, यानी कि सबसे बड़ा गुणनखंड 12 है, ठीक है, समझ में आया। इस टाइप से हम लोग ने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। उसकी वजह से गुणज के बारे में भी हम लोग ने कंप्लीट किया था। फिलहाल के रूप में यहाँ तक हम लोग करते हैं क्या चीज़ें हैं, ठीक है, यहाँ तक हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर बोला है सर्वा गुणनखंड, यानी कि सर्वा मतलब देखिए आप लोगों को मैं बता दूं इस टाइप का एग्जाम में आया हुआ ये प्रश्न है। तो ये देखिए 18 हमने लिख दिया और ये 24 लिख दिया। सबसे पहली बात इसका हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। तो गुणनखंड कैसे निकलेगा, 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, एंड आप लोगों का किससे कटेगा, 6 से कटेगा, फिर उसके बाद से 9 से कटेगा, फिर उसके बाद से 18 से कटेगा, ठीक है। और ये 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 8 तरीका 24 होता है। उसके बाद से 9 से नहीं कटेगा, 10 से नहीं कटेगा, 12 दूना 24 होता है, 24 से कर्णम 24 होता है। देखिए, एक यहाँ पर बात ध्यान रखिएगा, सर्वा का मतलब
यहाँ पर उभयनिष्ठ का मतलब समझिए, सर्वा का मतलब उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ वो भी सबसे बड़ा पूछा गया, सबसे बड़ा पूछा गया है। तो इसमें देखिए उभयनिष्ठ 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, एंड आप लोगों का क्या है, एंड आप लोगों का 6 भी उभयनिष्ठ है। उसके बाद से आप लोगों का कुछ नहीं है। तो सर्वा मतलब सर्वा मतलब सबसे बड़ा और उभयनिष्ठ बताना है, सर्वा मतलब कॉमन बताना है, यानी कि सर्वा का मतलब उभयनिष्ठ होता है। ठीक है, तो आप लोगों का सबसे बड़ा उभयनिष्ठ देखिए, उभयनिष्ठ आप लोगों का जो निकल कर आया है, 1 निकल कर आया है, 2 निकल कर आया है, 3 निकल कर आया है, एंड 6 निकल कर आया है। उभयनिष्ठ का मतलब जो दोनों में हो। तो आप लोग का जो सबसे बड़ा दिख रहा है वो दिख रहा है 6। आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा 6। आंसर क्या हो जाएगा 6। समझ में आया? इतनी बातें यदि आप समझ गए होंगे तो सारे प्रश्न कर लेंगे इजी तरीका से। जैसे मान लीजिए 28 और आप लोगों को 42 का निकालना है, 28 और 42 का। ठीक है, तो ये 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, फिर 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, नहीं कटेगा, 6 चौको 24, 6 पचे 30, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 त्रिका 21, 7 चौको 28, 7 चौको 28, 8 त्रिका 24, 9 चौको 36, 9 त्रि 27, 10 से नहीं कटेगा, 11 से नहीं कटेगा, 12 से भी नहीं कटेगा, 13 से भी नहीं कटेगा, डायरेक्ट 14 से कटेगा, एंड 28 से कटेगा। ठीक है, तो अब मैंने अपने मन में पढ़कर इन सारे प्रश्नों को कर रहा हूँ। ठीक है, तो मन में आप लोग करेंगे। अभी देखिए 42 है, जो सबसे पहले 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 2 6 होता है, 3 से भी कटेगा, उसके बाद से 4 से नहीं कटेगा, 4 दाएँ पे 40, और 4 से 11 में गुणा करेंगे तो ये 44 होगा। ठीक है, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से कटेगा, 6 से, 9 चौको 36, 12 चौको 48, 9 को 18, 29 27, 9 चौको 36, 9 पचे 45, 9 से भी नहीं कटेगा, 10 से भी नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कटेगा, 12 से भी नहीं कटेगा, 12 3 36, 12 13 से भी नहीं कटेगा, 14 से भी नहीं कटेगा, 14 14 14 28, 14 3 42, 15 16 17 से भी नहीं कटेगा, 18 से भी नहीं कटेगा, 14 15 16 16 32 16 3 48 होता है, 17 17 2 34, 17 3 51 होता है। 18 से, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ ना वैसे ही मन में आप लोग सोचेंगे। 18 से भी नहीं कटेगा, 18 दूना 36 होता है, 19 दूना 38 होता है, 38 होता है, 20 दूना 40 होता है, 21 दूना 42 होता है, एंड 42 एक नम 42 होता है। कॉमन ढूंढना है तो कॉमन 1 भी है, 2 भी है, एंड आप लोगों का 14 है, एंड आप लोगों का कुछ नहीं दिख रहा है। तो आप लोगों का जो आंसर आया वो क्या आया, 14 सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो ऐसे यदि आप लोग निकालना सीख जाएंगे तो बहुत इजी रहेगा। चलिए 3 4 और 5 के आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अब आइए हम लोग नेक्स्ट सवाल समझते हैं। नेक्स्ट सवाल को समझने से पहले यदि आप हम लोग हमसे पढ़ना चाहते हैं अच्छे तरीके से तो आपको क्या करना होगा, मेरा बैच ज्वाइन करना होगा। 299 रुपये का ये बैच है, चारों सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है। पर्यावरण सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये नया सिलेबस में जुड़ा हुआ है, तो पर्यावरण की भी क्लासेस लगातार चल रही हैं और उसका PDF भी आपको मिलेगा चैप्टर वाइज। मानसिक योग्यता, पर्यावरण, गणित और हिंदी चारों सब्जेक्ट 299 रुपये में। ठीक है, अब देखिए इसको ज्वाइन कैसे करना है। तो ज्वाइन करने का मैं शॉर्टकट मेथड आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहली बात, आप लोग प्ले स्टोर पे नैनो एग्जाम लिखेंगे। प्ले स्टोर ऐप जानते हैं ना, जहाँ से गेम वोम डाउनलोड करते हैं। प्ले स्टोर नैनो एग्जाम लिख कर सर्च कर देना है, फिर इस टाइप से आएगा तो इंस्टॉल पे क्लिक करना है, फिर ओपन करना है, फिर रजिस्टर करना है, फिर उसके बाद से जो भी बैचेज दिख रहे हैं 299 वाला दिखेगा उसको ज्वाइन कर लेना है। किसी भी प्रकार का यदि आपके पास डाउट आ रहा है कि नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं तो अपने पापा या मम्मी से घर पे पहले बोलेंगे कि मम्मी ये कोर्स खरीद दीजिए। ठीक है, उसके बाद से अपने पापा या मम्मी जी से मेरी बात कराएंगे। आप लोगों से मैं बात नहीं करूँगा, आपके पापा या मम्मी जी से बात करूँगा। अब एक चीज़ मैं बताऊँ, एक चीज़ सबसे खुशी की बात मैं बता रहा हूँ। सबसे खुशी की बात ये है कि मेरी EVS की किताब लॉन्च हो गई है। ये प्रिंट करने के लिए मैं दे दिया हूँ और प्रिंट होकर रास्ते में है, अभी आ रहा है किताब। तो गोविंद भैया रक्षाबंधन के लिए, सबका मैं भैया हूँ, तो गोविंद भैया रक्षाबंधन के लिए बहुत बड़ा ऑफर कर रहे हैं और मुझसे जुड़े रहिए। मैं एक बात आज रियलिटी बता दे रहा हूँ इस वीडियो में। देखिए, सबसे पहली बात, एक किताब मात्र आपको पड़ेगा, वो पड़ेगा 150 रुपये की, 150 रुपये की, आप प्लस डिलीवरी चार्ज। और मैं एक चीज़ और बता दूँ, डिलीवरी चार्ज हो सकता है 100 रुपये आए या
150 रुपया है, तो यानी कि टोटल मिलाकर आपको 300 रुपये में किताब मिल जाएगी। ठीक है, अब एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, हो सकता है कि रक्षाबंधन के दिन मैं बहुत बड़ा ऑफर कर दूं, क्योंकि मैं आपका भैया हूं, तो भैया अपने बहनों के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे ही ना। तो देखिए, बहुत बड़ा मैं ऑफर कर दूंगा, बहुत कम प्राइस में चीज़ें मिलने स्टार्ट हो जाएंगी। तो आप लोगों को क्या करना है, इंतजार करना है रक्षाबंधन का दिन। निम्नलिखित में से कौन सा 11 का गुणज है? 11 का गुणज का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था। गुणज का मतलब, यहाँ पे गुणज का मतलब मल्टीपल होता है। गुणज का मतलब मल्टीपल होता है। मल्टीपल का मतलब होता है पहाड़ा। ठीक है, पहाड़ा यानी कि टेबल आप लोगों को पता है ना। जैसे 2 का मैं बात करूं तो दुक्का 2, 2 दूनी 4, 2 तेज 6, 2 चौको 8, 2 पचे 10, ऐसे करके आप लोग टेबल नहीं पढ़ लेंगे। तो ये मल्टीपल होता जा रहा है, मल्टीपल 2 का मल्टीपल होता जा रहा है। ठीक है, वैसे ही 11 का गुणज पूछा जा रहा है, तो 11 के जो टेबल में आएगा वही उसका गुणज हो जाएगा। तो 11 के टेबल में कौन कौन से आएंगे, आइए यहाँ पे मैं एक बार लिख कर दिखा दूँ। तो 11 के 11, 11 दूनी 22, 11 तीन 33, 11 चौको 44, 11 पचे 55, 11 छक्के 66, 11 सत्ते 77। यहीं तक हम लोग चले जाएंगे तो आंसर मिल जाएगा, क्योंकि इससे आगे दिया नहीं है। तो आंसर जो हम लोगों को दिख रहा है वो दिख रहा है 55। ए नंबर राइट आंसर। समझ में आया? इजी है कि नहीं है? वैसे ही आप लोगों का निम्नलिखित में से कौन सा एक भाज्य संख्या है? भाज्य संख्या, तो दो चीजें होती हैं, एक होता है अभाज्य संख्या, एक होता है अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, और एक होता है भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। दोनों ने खुद का एक निर्णय लिया हुआ है। निर्णय ये है, ये बोलता है कि मैं 1 से कटूंगा और स्वयं से कटूंगा और किसी संख्या से नहीं कटूंगा, और ये बोलता है मैं 1 से भी कट सकता हूँ, स्वयं से भी कट सकता हूँ और किसी अन्य संख्या से कटूंगा, तभी जाकर मैं भाज्य संख्या कहलाऊंगा। तो इसकी एग्जाम्पल की बात की जाए तो ये होता है 2, 3, 5, 7, 11, 13, ऐसे करते करते अनंत तक जाता है। अगर इसकी एग्जाम्पल की बात की जाए तो ये 4 से स्टार्ट होता है, 4, 6, 8, 9, 10, ऐसे करते करते ये अनंत तक जाता है। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब चीज़ें देखिए, अब आप लोगों को डिफाइन करना है। ये बोला है भाज्य संख्या कि मैं 1 से भी कटूंगा, स्वयं से भी कटूंगा और किसी अन्य संख्या से भी उसमें भाग लगेगा। तो आप लोगों का सबसे पहली बात, एक तो होगा नहीं, 79 भी नहीं होगा क्योंकि एक अभाज्य संख्या है। 91 और 83 में आप लोगों को आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या न तो अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य संख्या है? देखिए, मैंने अभाज्य संख्या का भी उदाहरण दिया था, अभाज्य संख्या का भी उदाहरण दिया था। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि अभाज्य संख्या जो होती है, अभाज्य संख्या जो होती है वो आप लोग का स्टार्ट होती है 2 से, 2, 3, 5, 7 ऐसे करते करते, और ये भाज्य संख्या स्टार्ट होती है वो होती है 4 से। ठीक है, तो इसमें देखिए कहीं भी एक आया है, एक ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है, तो राइट आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंडों कहलाता है। सबसे पहली बात, अभाज्य संख्या का 2 परिभाषा होता है। अभाज्य संख्या का 2 परिभाषा होता है, यानी कि प्राइम नंबर का 2 परिभाषा यहाँ पे होता है। पहला परिभाषा ये है कि जो 1 से कटे और स्वयं से कटे। ठीक है, और दूसरा परिभाषा ये है कि जिसके 2 गुणनखंड हो, जिसके ओनली केवल 2 गुणनखंड हो। गुणनखंड का मतलब मैंने अभी पढ़ाया आप लोगों को। गुणनखंड का मतलब कैसे क्या होता है? जैसे अगर अभाज्य संख्या का एग्जाम्पल लिया जाए 2, 3, 5, 7, 11, 13, तो इन सब का यदि हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालें, अगर मैं 2 का निकाल रहा हूँ, 3 का निकाल रहा हूँ, 5 का निकाल रहा हूँ, तो देखिए इसमें 1 से भाग लगेगा एंड स्वयं से लगेगा, 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 और किसी संख्या से भाग लगेगा नहीं लगेगा। इसलिए ये सारे क्या हैं? अभाज्य संख्या हैं, और ये परिभाषा भी सही है। तो राइट आंसर आप लोग का अभाज्य संख्या हो जाएगा। समझ में आया? सारी चीज़ें आप लोग को समझ में आया होगा। जाइए बैच को अगर लगे कि ज्वाइन करना चाहिए, ईवीएस का नोट्स 99 रुपये का है, मॉडल पेपर 20 को मॉडल पेपर 199 रुपये का है, जाइए ज्वाइन कर लीजिए।